अगर आज की यह वीडियो आपने देख ली तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। 18 फरवरी को आपका जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है उसमें ये जीवन परिचय 101% आएगा। 101% ये जीवन परिचय आने वाला है। तो इस जीवन परिचय को अच्छे से तैयार कर लेना। तुलसीदास का जीवन परिचय है, आइए इसको बताता हूँ। एकदम इजी तरीके से आपको ये पूरा याद करवा दूंगा और लिखने का भी तरीका साथ ही साथ इस वीडियो में बता दूंगा, ताकि कुछ दिक्कत ना रहे कि कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। क्योंकि याद तो आपने चलो कर लिया, लेकिन अगर जब तक लिखना नहीं जाने ना तब तक आपके नंबर कट जाएंगे, नहीं आएंगे पूरे नंबर। तो देखो ये है पूरा जीवन परिचय, इसको कैसे लिखना ये बताता हूं। यहाँ पे देखो संक्षिप्त परिचय, सबसे पहले हेडिंग डालनी है। ये डाल के इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स आपको लिखने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं तो आ जाओ, यहाँ पे मैं बताता हूँ। जो जन्म है, जन्म कब हुआ था ये देखो, सन 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था तो राजापुर गांव चित्रकूट में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, राजापुर गांव चित्रकूट में हुआ था। और उसके बाद जो इनके पिता का नाम था, देखो पिता का नाम इनके क्या था, आत्माराम दुबे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आपको नोट करते चलना है। कॉपी ले लो जिसमें ये पॉइंट आप नोट कर लेना। इससे क्या होगा ना, मेन पॉइंट्स आपको जब पता हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद देखो जो माता का नाम इनकी क्या था, तुलसी देवी, ठीक। और इनके बचपन का नाम था राम बोला। इनके बचपन का नाम क्या था, राम बोला, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो उस टाइम सबसे पहले इनके मुख से निकला था राम, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इनके सबसे पहले मुख से निकला था राम, इसलिए इनका नाम बचपन का क्या पड़ गया, राम बोला। ये सब इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। उसके बाद भाषा इनकी थी अवधी तथा ब्रज। अब बताना अवधी कहाँ कहाँ की भाषा है और ब्रज कौन कौन यहाँ से। अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है तो अवधी जैसे देखो, सबसे पहले तो ये अयोध्या में बोली जाती है, अयोध्या में, ठीक है। अयोध्या में अवधी बोली जाती है। उसके बाद उससे सटे जितने भी जिले हैं, प्रतापगढ़ हो गया आपका, प्रयागराज हो गया और जौनपुर हो गया, जितने भी जिले, सुल्तानपुर हो गया, अमेठी हो गया, इन हर जगहों पे अवधी बोली जाती है। ब्रज का आपको बताना, ब्रज कहाँ कहाँ बोली जाती है। उसके बाद शैली, शैली थी छपैया, दोहा, चौपाई, कविता, सवैया आदि। इस तरीके से इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु कब हुई थी, 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, 1623 ईस्वी में। अब चलो आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी थी इनकी प्रमुख कृतियां, तो वो थी रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नाचू, रामज्ञ, ये सब, ठीक है। ये सब इनकी कृतियां थी, इन्होंने लिखी थी। अब इतना ही अगर तुम लिख दोगे ना तो बोर्ड एग्जाम का जो एग्जामिनर होगा, ये फिर जो कॉपी आपकी चेक करेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चा आखिर पढ़ने वाला है, और यहीं से उसके माइंड में फिट हो जाएगा कि हाँ इसको नंबर देना चाहिए। और 18 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, तो एक बार सारे लोग कमेंट बॉक्स में जरा ये बता दो कि आपका अभी तक कितना % सिलेबस कंप्लीट हो गया है, या फिर अपना गोल ही बता दो कि हाँ मुझे इस बार बोर्ड एग्जाम में मेरा टारगेट ये है 70% लाने का, मेरा टारगेट है 80% लाने का, या मैं टॉपर बनना चाहता हूं। बताओ क्या है आपका टारगेट। कमेंट बॉक्स में आपसे कमेंट जरूर से करना। जितने बच्चे देख रहे हो ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाना चाहिए कि आपका कितना % आखिर टारगेट है बोर्ड एग्जाम में लाने का, कितना % आप लाना चाहते हो, ठीक है। सारे लोग पहले जाओ कमेंट करो, और इस वीडियो को एक लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है ना, मेन चीज, मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताता कि आपको पूरी बुक से एक एक चीजें बता रहा हूं, नहीं, सिर्फ वो टॉपिक्स बताता हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आए, वो सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पे समझाता हूँ और बताता हूँ। चलो अब ऊपर देखते हैं। अगर इन सभी का पीडीएफ भी आपको चाहिए ना तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं ये पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री में, ठीक। अब देखो जीवन परिचय, जीवन परिचय इनका कैसे लिखोगे, और पहले मैं पेन थोड़ा सा यहाँ पे छोटी करता हूँ, हाँ अभी ठीक है। अब इनका जीवन परिचय लिखना है। तो देखो तुलसीदास जी का जन्म व स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। मूल गोसाई चरित एवं तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। अन्य कुछ विद्वान सोरो नामक स्थान पर जन्मे बताते हैं। तो देखो तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव में हुआ था, इतना भी आप सिंपल में लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि इतना कुछ आपको घुमा के लिखना है, डायरेक्ट लिखना कि प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर नामक गांव में हुआ था, परंतु कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो भी बताते हैं, इतना लिख दिए। फिर देखो आचार्य शुक्ल के अनुसार भी इनका जन्म राजापुर में ही माना जाता है, ये भी आप लिख सकते हो। बाकी उसके बाद जो मेन चीज है यहाँ पे है
कि जन्म संवत 1554 विस्वत या फिर सन 1532 ईस्वी में बताया जाता है और यही सर्वाधिक प्रचलित है। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखो, पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। जो जो ऊपर पॉइंट्स थे वही पॉइंट्स हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं ताकि एग्जामिनर को ये सब अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट दिखाई दे। समझे आप? इतना था। अब इसके बाद आ जाओ, मेन चीज क्या है। 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरेवसरी। अब ये इनके विषय में, ठीक है, कुछ दोहा प्रचलित है जो कि यहाँ पे लिख दिया। अगर ब्लैक पेन से एग्जाम की नजर पड़ गए तो पूरे 5 में से आपको 5 नंबर देगा, एक भी नंबर काटेगा नहीं आपको, ठीक। अब उसके बाद चलो ऊपर आते हैं और थोड़ा यहां से, ठीक। अब देखो, बचपन का नाम रामबोला था। इनका बचपन का नाम रामबोला था। जन्मे तो दांत भी थे और मुंह में राम निकला था। और देखो फिर यहाँ पे जब ये जन्मे थे तो इनके मुख में दांत भी थे और मुंह से राम भी निकला था। तो क्या हुआ, राक्षस समझकर इनके पिता ने त्याग दिया था। एक दासी ने इनका पालन पोषण किया। बाबा नरहरि दास ने अपना शिष्य बना लिया। इनके नरहरि दास इनके गुरु थे। अगर कभी मान लो किसी ऑब्जेक्टिव में, किसी बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास जी के गुरु का नाम बताइए, तो ये नरहरि दास आप लिखेंगे, ठीक है। ये ज्यादातर तो एमसीक्यू में पूछता है, जहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं वहां पे आपसे पूछ लेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जो कि 1 नंबर का आता है। फिर उससे विरक्त हो गए, काशी में नहीं, यहाँ पे देखो, इनका विवाह रत्नावली से हुआ था, परंतु उससे विरक्त हो गए। काशी में शेष सनातन से वेद वेदांगों की शिक्षा ली। उसके बाद फिर राम के चरित्र का गायन करने लगे और रामचरितमानस की रचना की। और उसके बाद इन्होंने क्या, किसकी रचना की? रामचरितमानस की रचना की। अब उसके बाद फिर है, इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता। मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रसिद्ध है। इनका जो ज्यादातर समय बीता ना, काशी, काशी किसे कहते हैं? काशी कहते हैं वाराणसी को, ठीक है, काशी कहते हैं वाराणसी को। ये इनका यहाँ पे समय बीता और अयोध्या में भी इनका समय बीता और चित्रकूट में भी इनका समय यहीं पे बीता। अब उसके बाद इसके क्या हुआ, देखो, बीता। मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रसिद्ध है। इनके मृत्यु के भी संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। वो क्या है? संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तर्जेवसरी, ठीक है। उसके बाद इनकी कुछ प्रमुख कृतियां में यहाँ पे देख लेते हैं, कौन कौन सी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो देखो, ये है इनकी कुछ प्रमुख कृतियां। तुलसीदास जी का 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी यहाँ पे हम बताते हैं? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, रामाद्य प्रश्न, कृष्ण गीतावली, फिर गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलाला नाचू। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे हमने लिख दिया। अगर आप 4 से 5 भी लिख देते हो फिर भी सही है, इतने पे भी आपको नंबर मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से है इनका टोटल जीवन परिचय, जिसको आप लिख सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आप पा सकते हो। ये तो हो गया इनका जीवन परिचय। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बोर्ड एग्जाम में आपका सपना है कि हमको भैया 80 से 90% चाहिए, लेकिन अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूं 1 मिनट पे। सबसे पहली चीज तो आपको सारे मॉडल पेपर तैयार करने चाहिए। जितने भी मॉडल पेपर आपको मिले सारे मॉडल पेपर तैयार कर लो, ठीक है। और जो सेकंड चीज है वो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लो जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखना कि पूरी बुक पढ़ने का आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं कि आप पूरी बुक पढ़ने बैठो। पूरी बुक पढ़ने आप नहीं बैठ सकते, उतना टाइम ही नहीं आपके पास। फिर क्या है, कॉपी लिखने का तरीका समझ लो। ये सारी चीजें, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें जितनी है सिर्फ वही पढ़ना है अब आपको। और ये चीजें अगर आप खुद बुक से नहीं ढूंढ पाते हो तो सिर्फ और सिर्फ 149 रुपए में अपना क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया हूं, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट, जैसे कि हो गया हिंदी हो गया, ठीक है, फिर हो गया इंग्लिश, उसके बाद मैथ, साइंस, ठीक है, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सारे सब्जेक्ट्स के आपको वहां पे क्रैश कोर्स मिल जाएंगे। अब अगर सारे सब्जेक्ट के एक साथ आप क्रैश कोर्स लेते हो सिर्फ 149 रुपए में सारा कुछ मिल जाएगा
और इसमें ये सारी चीजें बिल्कुल ही दी गई हैं। बस आप उतना ही तैयार कर लोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में आपके भी 90% आ जाएंगे। मात्र इतना ही तैयार करना है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसी वीडियो यहाँ पे देखने को मिलती रहेगी।